कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। कहते हैं, उन दोनों दिव्य आत्माओं के विवाह का समय हो गया है, पर आप इस तरह से अचंभित क्यों हो रहे हैं? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि उन दोनों दिव्य आत्माओं का। तभी विक्रम उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, पायल और अरुण नाम है उनका। नागराज कहते हैं, हाँ, पायल और अरुण। बताया था ना मैंने आपको कि समय आने पर उन दोनों का विवाह एक दूसरे से होना है। अजीत कहता है, और वो समय इतनी जल्दी आ गया भाई मेरे, अभी वो दोनों 21 साल के हैं। विक्रम कहता है, 21 साल की उम्र में तो आजकल कौन शादी करता है? नागराज कहते हैं, क्यों? इंसानी कानून के हिसाब से 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह कर सकते हैं ना। अजीत कहता है, 21 की आयु के बाद विवाह कर सकते हैं तो इसका मतलब 21 के होते ही शादी कर लो। विक्रम कहता है, आजकल बच्चे पहले लव करते हैं और फिर मैरिज। अजीत कहता है, अरे हमने खुद पहले लव किया और फिर मैरिज। हरीश कहता है, और वो दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, और वैसे भी अरुण लंदन में पढ़ाई कर रहा है, 5-6 महीने के बाद ही वापस आएगा। ये सुन नागराज चिंतित होकर अपने सिंहासन पर से खड़े होकर कहता है, 5-6 महीनों का समय नहीं है हमारे पास, 2 महीनों के अंदर ही उनका विवाह होना चाहिए। तब तीनों चौंक कर कहते हैं, क्या? नागराज अपनी चिंता बनाए रखते हुए कहता है, आप अति शीघ्रता से अरुण को वापस बुलवाइए ताकि इन दोनों का विवाह हो सके। अजीत कहता है, यार, इस एनाकोंडा का दिमाग खराब हो गया है। फैमिली में हम तीनों ही हैं ना, और तो कोई है नहीं। विक्रम कहता है, हाँ ये ठीक है, हम अरुण को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं, बेटा पढ़ाई वढ़ाई बंद कर और जल्दी से शादी कर ले। अजीत कहता है, और उसके कुछ पूछने से पहले ही घर के सब लोग हजारों सवाल करें तो ना सीधा नागराज का नाम ले देंगे। विक्रम, हाँ बिल्कुल ठीक है, कह देंगे नागराज ने कहा था इनकी शादी करवाने के लिए। हाँ, और फिर वो खुद ही पता लगा लेंगे कि नागराज के बारे में नागराज कौन है और कहाँ रहता है। अजीत ये बात खुश होकर कहता है, और फिर विक्रम हंसते हुए कहता है, और मधु, वो तो सीधा यहीं आ जाएगी अपनी पूरी टीम के साथ लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। तब अजीत भी हंसते हुए कहता है, फिर तो सबको पता चल जाएगा कि इच्छाधारी नाग नागिन कैसे दिखते हैं। विक्रम कहता है, और फिर मूवीज़ में भी असली इच्छाधारी नाग नागिन रोल करेंगे, पैसा और टाइम दोनों ही बचेंगे। तभी हरीश उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए कहता है, अरे यार, तुम दोनों एक बार नागराज की बात तो सुन लो। हो सकता है उनके पास कोई ठोस वजह हो उन दोनों की शादी इतनी जल्दी करवाने की। और फिर नागराज की तरफ देखते हुए कहते हैं, नागराज, जरूर कोई बड़ा कारण होगा जो आप उन दोनों की शादी इतनी जल्दी करवाने के लिए बोल रहे हैं। नागराज कहता है, हाँ, कई युग पहले अरुण एक देवपुत्र था जिसने अनजाने में पृथ्वी का रक्षा कवच तोड़ दिया। तभी अजीत और विक्रम नागराज की बात को बीच में ही रोकते काटते हुए क्या एक साथ बोलते हैं, जानते हैं हम। विक्रम कहता है, तुम ये कहानी हमें पहले भी सुना चुके हो कि अरुण एक देवपुत्र था और उसने अनजाने में पृथ्वी का रक्षा कवच तोड़ दिया, वो रक्षा कवच जो कालग्रह से पृथ्वी की रक्षा करता था। अजीत कहता है, हाँ, और तब ब्रह्मा जी ने उसे शाप दिया कि जब भी कालग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा तब तुम्हें उससे पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। अजीत कहता है, यार इन्हें बोलने तो दो। विक्रम और अजीत दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो। और वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और नागराज भी अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं। नागराज कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब अत्यंत भयानक और क्रूर जीवों की उत्पत्ति हुई जो ब्रह्मा जी को ही नष्ट करने के लिए उनकी तरफ बढ़े। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी जीवों को एक ग्रह से बांध दिया जिससे वो जीव उस ग्रह से बाहर नहीं निकल सके, केवल 10 योजन की दूरी तक ग्रह को छोड़कर जा सकें। अगर इससे अधिक दूरी पर जाएं तो स्वयं ही नष्ट हो जाएं। किंतु वो ग्रह ब्रह्मांड में चलायमान था और पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता था। उस ग्रह का नाम था काल ग्रह। एक बार ब्रह्मांड में विचरण करते हुए काल ग्रह के महाराज की पृथ्वी पर दृष्टि पड़ी। पृथ्वी अत्यंत सुंदर और मनोहर, उसे देखकर काल ग्रह के महाराज ने इसे पाना चाहा और पृथ्वी पर आक्रमण करके इस पर से जीवन को समाप्त कर दिया और पृथ्वी को काल ग्रह में समाहित करने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं आकर काल ग्रह से के महाराज से युद्ध किया और पृथ्वी को उससे मुक्त करवाया। काल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी प्राय मृत सी हो गई थी। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव को जीवन शक्ति दी और कहा, इससे आप पृथ्वी पर पुनः जीवन स्थापित कीजिए। और जीवन शक्ति और पंचतत्व की शक्ति के समावेश से
पृथ्वी पर एक रक्षा कवच का निर्माण कीजिए। वो रक्षा कवच कालग्रह से पृथ्वी की रक्षा करेगा। तब ब्रह्मदेव ने जीवन शक्ति और पंचतत्व की शक्ति के समावेश से पृथ्वी पर एक रक्षा कवच का निर्माण किया। वो रक्षा कवच दिव्य कमल के समान प्रतीत होता था। मानवीय समय अनुसार हर 20,000 साल में कालग्रह पृथ्वी के समीप से गुजरता, परंतु रक्षा कवच के होने के कारण वो पुनः पृथ्वी पर आक्रमण न कर सका और पृथ्वी कालग्रह से सुरक्षित रही। इस तरह कई मनवंतर गुजर गए। कई युगों पहले अरुण, जो उस चकमे शक्ति लोक का राजकुमार था, अपने दिव्यमान पर अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा था। उसकी नजर रक्षा कवच पर पड़ी। उसने वो एक दिव्य सुंदर कमल पुष्प की तरह आकर्षित लगा और तब उसने उस कमल पुष्प को अपने साथ शक्तिलोक ले जाने की इच्छा से उस पर दिव्य शक्ति से प्रहार कर दिया, जिससे वो रक्षा कवच टूट गया और पंचतत्व की शक्ति और जीवन शक्ति पृथ्वी पर गिर गई। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ये रक्षा कवच कालग्रह से पृथ्वी की रक्षा करता था देवपुत्र, जिसने तुमने तोड़ दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हर 20,000 साल में तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे और पंचतत्व की शक्ति को एकत्रित करके कालग्रह से युद्ध करोगे और पृथ्वी पर पुनः जीवन स्थापित करोगे। तब से लेकर अब तक हर 20,000 साल में अरुण और पायल दोनों पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और अरुण पंचतत्व की शक्ति को एकत्रित करके कालग्रह से पृथ्वी की रक्षा करता है। अजीत कैतराज की बात को बीच में रोकते हुए कहता है, एक बात बता नागू, रक्षा कवच तो अरुण ने तोड़ा था ना, शाप तो उसे मिला, फिर पायल को भी हर बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? नागराज कहता है, क्योंकि पायल ही वो दिव्य शक्ति थी जिसके द्वारा अरुण ने रक्षा कवच पर प्रहार किया। तब विक्रम कहता है, मतलब वो सिर्फ एक हथियार थी। अगर कोई किसी को मार दे तो खूनी को सजा मिलती है, ये नहीं कि उस हथियार को भी फांसी पे लटका दे। नागराज कहते हैं, वो कोई मामूली हथियार नहीं थी, दिव्य शक्ति थी। दैविक अस्त्र सजीव होते हैं, उनमें भी निर्णय लेने की क्षमता होती है और वो तो महादेव की दिव्य शक्ति थी, जो महादेव को शक्तिलोक के महाराज को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दी थी। शक्तिलोक के महाराज देवपुत्र अर्थात अरुण के पिता थे और अरुण उस शक्ति को महाराज की आज्ञा के बिना केवल मनोरंजन हेतु अपने साथ लेकर आया था। दैविक शक्तियां केवल अपने स्वामी के अधीन होती हैं, तब वे स्वयं निर्णय नहीं लेती, स्वामी की आज्ञा का पालन करने को बाध्य होती हैं। परंतु दिव्य शक्ति अरुण की नहीं थी, इसलिए वह स्वतंत्र थी। जिस पर समय अरुण ने दिव्य शक्ति से रक्षा कवच पर प्रहार किया, उस समय वो निष्क्रिय हो सकती थी, परंतु दिव्य शक्ति को अपने सामर्थ्य का घमंड था। वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी, इसलिए उसने एक ही प्रहार से रक्षा कवच को तोड़ दिया। तब ब्रह्मा जी ने दिव्य शक्ति को शाप दिया कि तुमने देवपुत्र का विरोध नहीं किया, बल्कि इस कार्य में इसका साथ दिया, इसलिए तुम्हें भी हर बार इसके साथ जन्म लेना होगा, इसका जीवन साथी बनकर। नागराज आगे बताते हुए कहता है, हर 20,000 साल में कालग्रह पृथ्वी के पास से गुजरता है। जब कालग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी 10 योजन रह जाती है, तब कालग्रह के महाराज अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं ताकि वो पृथ्वी को कालग्रह में समाहित कर सकें। 3 दिन तक एक महाभयंकर युद्ध चलता है। देवीय, आसुरी, नाग, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, योगिनी, डाकनी, शाकनी, सभी अच्छी और बुरी शक्तियां इस युद्ध में देवपुत्र अरुण की सहायता करती हैं। और जब कालग्रह पृथ्वी से 10 योजन से अधिक दूर चला जाता है, तब युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन युद्ध के बाद पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है और चारों ओर केवल मृत्यु ही मृत्यु होती है। तब देवपुत्र जीवन शक्ति से सभी को पुनर्जीवित करता है। तब अजीत कहता है, तो समस्या क्या है? अब की बार भी ऐसा ही होगा? नागराज कहते हैं, कालग्रह के महाराज ने जब ये देखा कि पृथ्वी का रक्षा कवच टूट गया है, तो उसने अपने कई सिपाही युद्ध के समय पृथ्वी पर छुपा दिए। किंतु जैसे ही सिपाहियों की दूरी कालग्रह से 10 योजन से अधिक होती, वो सिपाही अपने आप ही नष्ट हो जाते। कालग्रह के महाराज ने अनेकों बार प्रयास किया, किंतु हर बार विफल रहा। तब उन्हें विचार आया कि अगर पृथ्वी के जीव में कालग्रह का जीव समा जाए तो शायद हमारी योजना सफल हो सके। यही विचार कर उसने अपने छोटे भाई तामस को कहा कि युद्ध के समय तुम पृथ्वी के जीव में अपना अंश स्थापित करना। हो सकता है कि इस कार्य में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और आज से 40,000 साल पहले जब कालग्रह से युद्ध हुआ, तब तामस ने युद्ध नहीं किया,
बल्कि वो एक पिशाचनी को अपने वश में करके पाताल लोक ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपनी योग शक्ति के बल से दो ही दिनों में उससे एक पुत्री का प्राप्ति करी। जन्म लेते ही कुछ ही क्षणों में वो वयस्क हो गई। उसमें काल ग्रह के वासियों की तरह शक्तियां थी और फिर उसने अपनी माँ को ही खा लिया। तब तामस ने कहा, आज्ञा पिताजी, मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है? शेष कहानी अगले भाग में।